आज मैं आप सभी के बीच फिर से लेकर आया हूँ क्लास 10th की सोशल साइंस, जो 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, जो 2026 एग्जाम के लिए है। मैं आपको बता दूं कि जितना आपके लिए सब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है ना, वो से कई गुना ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव है। अगर आपको बेहतर नंबर चाहिए, 90% लाना है, 98% लाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि ऑब्जेक्टिव में ध्यान देना होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में आप कुछ भी लिखते हो तो कुछ ना कुछ नंबर मिल रही है, बट ऑब्जेक्टिव में अगर आप एक गलत कर रहे हो तो आपका एक नंबर कट जाएगी। बात ये है। तो अगर अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आइए मैं बात करता हूँ। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1939 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1939 में। चलिए, नमक सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। थ्री का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राइट आंसर महात्मा गांधी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो चार का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में की गई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1929 में किया गया था। कहाँ पे, तो लाहौर में किया गया था। ठीक है, चलिए 6 नंबर प्रश्न है कि फ्रांसिस क्रांति कब हुई थी। फ्रांसिस क्रांति कब हुई थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1789 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1789 ईस्वी में हुआ था फ्रांसिस क्रांति। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलिए 7 नंबर जो प्रश्न है, चलिए 8 नंबर जो प्रश्न है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ना, वो हुआ था 1919 ईस्वी में। ठीक है, 1919 ईस्वी में। चलिए आगे प्रश्न है कि संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी। तो 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1946 ईस्वी में। ठीक, ये भारत का संविधान कब लागू हुआ था। भारत का जो संविधान था वो कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। लोकतंत्र का क्या अर्थ है। 11 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र का क्या अर्थ है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जनता का शासन, लोकतंत्र का जो अर्थ है। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद एवं विधायक करता है। किस कौन करता है, संसद एवं विधायक करता है। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष की होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष, 5 वर्ष, 13 का। ठीक है, ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ओके, चलिए चलिए 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इम्पीचमेंट। ओके, चलिए 15 नंबर प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। 15 का जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि किसने करता है, राष्ट्रपति ने करता है। ठीक है, चलिए 16 नंबर प्रश्न है कि पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का प्रमुख कहलाता है। पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का प्रमुख क्या कहलाता है। 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सरपंच कहलाता है। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न है कि भारत में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य चुनाव आयुक्त होगा। ठीक है, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलिए संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है। तो जो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न है, आगे बढ़ते हैं कि बिहार राज्य की राजधानी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कर बताइए। ठीक, चलिए
आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछ रहा है, क्षेत्रफल के आधार पर पूछ रहा है। जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। छोटा राज्य बोल रहा है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोवा हो जाएगा। ठीक है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके, 23 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो 23 का जो राइट आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चेरापूंजी में होती है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, चेरापूंजी में होती है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, 24 नंबर प्रश्न है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुंदरबन। सुंदरबन हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं कि सतलज नदी पर कौन सा बांध है। 25 का जो आंसर है, सतलज नदी पे कौन सा बांध है, तो 25 का जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाखड़ा नंगल। ठीक है, 26 प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कंचनजंगा हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो कंचनजंगा हो जाएगा। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ओडिशा हो जाएगा। ओके, चलिए 28 है कि भारत के कपास उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य को है। कपास उत्पादन में कर रहा है, तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि महाराष्ट्र को है। ठीक, चलिए 29 नंबर प्रश्न है कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति का संबंध किससे है। 29 का जो मैं इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं हो जाएगा कृषि से। ठीक है, चलिए 30 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं किस राज्य में उगाई जाती है। तो जी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश, यानी कहाँ पे उगाई जाती है, उत्तर प्रदेश में उगाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, तो 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विवेक एक्सप्रेस मार्ग होगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर प्रश्न है कि भारत में परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। इसका जो 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल मार्ग होगा। ठीक है, कौन सा होगा, जल मार्ग होगा। चलिए भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है ना, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, सबसे जनसंख्या वाला राज्य होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर कितनी थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 34 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ठीक है, 34 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 74.04%। ओके, चलिए जीडीपी का पूरा नाम क्या है। ठीक, तो 35 का जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। चलिए भारत में रुपया जारी करने का कार्य किसके अधीन है। तो जो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई के। किसको है, आरबीआई को है। देखिए इसमें जो इसका देने वाला हूँ आपको सोशल साइंस का 10 सेट देने वाला हूँ। ठीक है, 10 सेट रहेगा एमसीक्यू का, तो आपको 10 सेट को क्लियर करना होगा, तो आपका एमसीक्यू की तैयारी पूरा कंप्लीट हो जाएगी। तो यानी कि आप वीडियो को, हर एक वीडियो को देखिए, सेट 1 से स्टार्ट कर सेट 10 तक है। आपको ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं है, आपको आराम से मैं इसको एक बार वीडियो को सुन ले और एक बार इस चीज को, पीडीएफ को आप एक बार पढ़ ले। क्योंकि पीडीएफ पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और पीडीएफ वहां से आप इसको रिवीजन कर लीजिए सुबह के टाइम में। क्योंकि इस यूट्यूब पे आपको क्या होगा ना कि नाइट में वही 7 से 9 बजे के बीच में ये वीडियो डलाएगा, और आप एक बार वीडियो देखिए नाइट में, सुबह में रिवीजन कर लीजिए पीडीएफ को, आपको याद करने की फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए तो 37 नंबर प्रश्न है कि बेरोजगारी किसे कहते हैं। 30, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, जब लोग काम न मिलने पर खाली हो। ठीक है, भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस किससे जुड़ी है। 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य वितरण से जुड़ी हुई है। ठीक है,
मनरेगा योजना का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट हो जाएगा। ठीक है। 40 नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम 5 वर्षीय योजना किस पर आधारित थी? भारत का प्रथम 5 वर्षीय योजना किस पर आधारित थी? 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिंचाई और ऊर्जा पे, सिंचाई और ऊर्जा पे। दोस्तों ये रहा आपका 40 एमसीक्यू जो इम्पोर्टेंट था। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगी, और मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटे से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आपका ये रहा, नीचे में आंसर दिया हुआ है, तो इस पीडीएफ को आप देख सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के इसको आप ले सकते हो। चलिए, अगर कोई पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।